So yesterday we started off with a topic called time series analysis, right? In time series analysis, we told that generally it is a regression model. Now regression model, how many types of regression models are there? How many types of regression model do we have? This is a very basic question. Now, one is that we regress variables against variables, right? Which can be explained as, say, y. Excuse me, sir. Yes. Sir, I Yes, think Arushi. Abhinav is waiting in the waiting room. अब ठीक है? Hello, is it okay now? Hello, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. So one is the simple variables against variables, means वहां पे आप एक वेरिएबल्स के अगेंस्ट दूसरे वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे. Where a is the constant term, then here you write beta 1 x1 plus beta 2 x2 and so on. So this equation can extend up to say beta n and xn. Is it clear? Where y, x1, x2, these are all variables. Y is here what? Y is dependent variable and x1, x2, x3 up to xn is independent variables. Is it clear? तो एक रिग्रेशन इक्वेशन हम क्या बना रहे हैं? वेरिएबल अगेंस्ट वेरिएबल्स. क्लियर है? दिस इज वन टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन. इट इज नोन एज, अगर एक वेरिएबल सिर्फ रहता है ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मींस इफ यू आर यूजिंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज नोन एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन. क्या बताया मैंने कि इफ हियर y is equals to dependent variable and x1 comma x2 dot up to xn, these are what? Independent variables. Okay. Now if we have only one independent variable, then the regression equation would be named as simple linear regression. Is it clear? उस केस में क्या? उस केस में ये इक्वेशन कैसे दिखने में लगेगा? वो इक्वेशन लगेगा y is equals to a plus say bx. Just a simple format. ठीक है? Now another type of regression equation is regress variables against time. ओके. कल जो मैंने एग्जांपल दिया था, से जीडीपी एट पॉइंट t plus 1 is equals to
T+1 मीन्स मैं एक फ्यूचर पीरियड के लिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, T+1 पीरियड। तो वहां पे we try to regress it on the basis of A plus say just beta 1 times GDP time T0 plus इस तरीके से चलता रहेगा। इस T0 के जगह पे T1 बन जाएगा, ये बीटा 2 हो जाएगा, एंड इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, फ्रॉम T0 टू अल्टीमेटली ये अप टू इंफिनिटी तक चलेगा, या उस टाइम पीरियड तक चलेगा जब तक आप उसे प्रेडिक्ट करना चाहते हो। सो दिस इज अगेंस्ट टाइम। एंड थर्ड मॉडल इज जिसे हम डायनामिक मॉडल बोलते हैं। डायनामिक मॉडल, इसका बहुत सारे नाम हैं। इट इज नोन एज डायनामिक मॉडल, इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज longitudinal model, and it is also known as panel data models। ठीक है, अब पैनल डेटा में क्या होता है? पैनल डेटा में आप वी आर इंक्लूडिंग टाइम एज वेल एज वेरिएबल कंपोनेंट। ठीक है, टाइम भी ले रहे हैं, वेरिएबल भी ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा कैसे होगा? ऑल्ट एंड TI मैं आपको दिखा रहा हूं। सो सपोज आपके पास एक डेटा सेट है। सबसे पहला कलम होगा सपोज ईयर। ठीक है, नेक्स्ट कलम है आपका से GDP, नेक्स्ट आपका से इन्फ्लेशन रेट, नेक्स्ट एक्सपोर्ट, एंड फिर इंपोर्ट। राइट, तो सपोज ये 2000 है। 2000 में GDP आपका कितना है? सपोज समथिंग 12548 ऐसे करोड़ या बिलियंस। इन्फ्लेशन रेट कितना है? इन्फ्लेशन रेट से 5.6% फॉर एग्जांपल। एक्सपोर्ट कितना है? एक्सपोर्ट से 356 मिलियन। ठीक है, एंड इंपोर्ट्स कितना है? से 785 है। फिर 2001 में कितना है? इसी तरीके से आपका डेटा बनता जाएगा। 2002 में कितना है? इस तरीके से आपका ये डेटा फॉर्मेशन होगा। राइट, तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डेटा और पैनल डेटा। क्लियर है? तो इस पैनल डेटा में जब आप काम करोगे तो ये पैनल डेटा बहुत तरीके से बन सकता है। ये तो एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया। दूसरा पैनल डेटा का फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, Ctrl+C, और एक बार और एक डेटा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि वेरिएबल्स का नाम चेंज हो रहा है। अब ये कंपनी का डिटेल्स आ रहा है। अब मान लो कि 3 ही कंपनी मैं लिया हूँ। ठीक है, सबसे पहला है रिलायंस, ये सारे ऑयल रिफाइनरीज है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स आ सकता है उनका कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट प्रॉफिट, आप कुछ भी बोलो इसे, नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पे फिगर्स आएगा कुछ। ये जो सारा
कॉलम्स है, इस कॉलम्स में कुछ ना कुछ डेटा आएगा आपके पास, राइट। इसे अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने ब्लू से शेड कर दिया। सिमिलरली उसके साथ अब आप एक रिलेशनशिप फाउंड आउट करना चाहते हो, क्या जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी का परफॉर्मेंस मीन्स प्रॉफिट, सो डज प्रॉफिट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। सपोज आपका एक स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे क्या आपका डीपीएस आप एक मेजर ले रहे हो। डीपीएस तो एक पैरामीटर है ना कि डिविडेंड आपके कितना ले रहे हो, या आप दूसरा और एक ले सकते हो, डीपीआर ले सकते हो, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, राइट। एंड उसके बाद क्या और एक आपने लिया मेजर, वो क्या है एसेट्स, राइट। तो ये तीन अगर आप मेजर ले रहे हो तो इस तीन मेजर से आप डिटरमाइन कर सकते हो इफ यू वांट टू रिग्रेस से नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आपका फंक्शन फिर कैसा लगेगा, फंक्शन कुछ इस तरीके से देखने में लगेगा आपका, तब जो रिग्रेशन इक्वेशन आपका फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। y yt equals to a t plus dpr t plus assets at point t, और आगे एक बीटा 1 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये टाइम के अगेंस्ट, यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, दोनों ही चीजें। तो ये दो फॉर्मेट है पैनल डेटा का, एंड इसी के ऊपर क्या टोटल जो रिग्रेशन हमारा टाइम सीरीज है वो टाइम सीरीज बेस्ड है। क्लियर है, इतना तक क्लियर है, इतने तरीके का रिग्रेशन मॉडल है। और टाइम सीरीज में क्या जनरली हम क्या, ये जो सेकंड वाला मॉडल है रिग्रेशन वेरिएबल्स अगेंस्ट टाइम, ये वाला पहले करेंगे, देखेंगे कि कितना डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके बाद हम जाएंगे अगर टाइम मिले तो पैनल डेटा मॉडल्स में हम जाएंगे, ठीक है। बट यही होता है रियल लाइफ केसेस में, यही आपका मॉडल्स है टाइम सीरीज मॉडल्स। देखो ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर आप मोस्टली देखो तो ये जो सेकंड वाला यूज होता है, क्योंकि अगेंस्ट टाइम वाला, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द, मान लो कि फार्मास्यूटिकल्स बोलो, जो भी अदर कंपनीज बोलो, वो डिमांड प्रोजेक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग बोल के एक पर्टिकुलर टॉपिक शायद आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, तो डिमांड फोरकास्टिंग में मेनली ये मॉडल ही यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब जो टाइम सीरीज मॉडल है, अब जो रिग्रेशन वेरिएबल्स अगेंस्ट टाइम है, इसका भी दो मॉडल है, ठीक है। ये जो रिग्रेशन वेरिएबल्स अगेंस्ट टाइम है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर नीचे लिख रहा हूँ कि इसके अंदर भी दो मॉडल है, देयर आर 2 मॉडल्स, okay. One, it is known as additive model, and another is multiplicative model. Clear है? अब additive model क्या है? Additive model को हम explain कर सकते हैं कि y is a function of क्या? One is seasonality, sorry, trend, cyclicity, seasonality एंड रैंडमनेस। ये 4 कंपोनेंट है। कोई भी टाइम सीरीज में क्या क्या होता है, एक है ट्रेंड, एक है सीजनलिटी, क्योंकि कभी कभार आपका स्पाइक आएगा, कभी कभार गिरेगा, तो उसे सीजनलिटी बोलते हैं। और साइक्लिटी क्या, रेगुलर पैटर्न्स, ऐसे 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 कर्व चलता रहेगा,
तो दैट इज सीजनलिटी। और रैंडमनेस क्या, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जैसे स्टॉक प्राइस तो रैंडम, ठीक है। प्लस क्या, वो अपवर्ड मूवमेंट भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रैंडमनेस भी है, ट्रेंड भी है, करेक्ट। तो ये चार कंपोनेंट जनरली कोई भी टाइम सीरीज मॉडल में होता है। अब आते हैं एडिटिव मॉडल कैसे बनता है। एडिटिव मॉडल में हम बोलते हैं कि ट्रेंड प्लस साइक्लिलिटी प्लस सीजनलिटी प्लस रैंडमनेस, मॉडल ऐसे बनेगा, ठीक है। The name says it, additive. The trend is a sum of cyclicity, seasonality and randomness, correct? But in multiplicative model, ये इक्वेशन चेंज हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, तब हम बोलते हैं कि T इंटू सी इंटू एस इंटू आर, दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ओके। अब एडिटिव मॉडल को बनाने के लिए हम क्या मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के लिए हम कुछ दूसरे मॉडल्स हम यूज करते हैं, जैसे ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, जिसे हम बोलते हैं आरिमा मॉडल, ARIMA, आरिमा मॉडल, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या डेटा में रैंडमनेस ज्यादा है, तो तब हमें क्या मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ज्यादा यूज करना पड़ेगा rather than। अब पता कैसे आपको चलेगा कि एडिटिव यूज करना है या मल्टीप्लिकेटिव यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो टाइम सीरीज का ये बेसिक चीज जिसका क्लियर रहेगा, और आप अगर डिटेक्ट कर सकते हो डायग्राम देख के या कुछ टेस्ट करके कि डेटा में क्या है एक्चुअली और कौन सा मॉडल लगेगा, ये दो चीज अगर आप लोग समझ पा, मतलब समझ गए, तो मान लो टाइम सीरीज आपके लिए हल हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अब नाउ आई विल रेफर टू माय स्लाइड्स, जितना मेरे को डिस्कशन करना था वो डिस्कशन मैंने कर लिया है। ये कल जो मैंने आपको बताया था, अगेंस्ट टाइम GDP T+1 इज ए फंक्शन ऑफ GDP T, खुद का फंक्शन बना रहा है ना, अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट क्या, जो GDP अगेंस्ट फंक्शन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स अगेंस्ट वेरिएबल्स, दूसरा मॉडल है। एंड तीसरा क्या, हाइब्रिड, जो मैंने आपको बताया। अब क्या, चार तरीके का आपको मैंने पैटर्न आपको बताया था, एक क्या हॉरिजॉन्टल और स्टेशनरी, सीजनल, साइक्लिकल और ट्रेंड पैटर्न, और एक है रैंडमनेस जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब इफ योर डेटा इज पैरेलल टू द टाइम, अगर पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो नेक्स्ट कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बताया है। तो पहले फिगर 1.3 को देखो, 1.3 में क्या, ये डेटा ऑलमोस्ट पैरेलल टू द टाइम है, so this we will say that the data is stationary। अगर इस तरीके का डेटा का पैटर्न है तो हम बोलेंगे डेटा इज स्टेशनरी, दैट मीन्स डेटा में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्या, अब नीचे आइए, उसी के जस्ट नीचे साइक्लिकल डेटा पैटर्न। अब देखिए जो वेव्स फॉर्म हुआ है वो एक यूनिफॉर्म स्मूथ वेव है, सो दैट मीन्स after a point of time the same kind of wave can be expected, so this is cycle, ठीक है। नेक्स्ट इज सीजनल, देखो कभी उठा हुआ है कभी चढ़ा हुआ है, जैसे इट इज जस्ट लाइक डिमांड ऑफ स्वीट्स इन फेस्टिव सीजन्स, कुछ कुछ मंथ में फ्लैट, फिर अचानक से डिमांड, फिर नीचे, फिर ऊपर। एंड लास्ट वाला क्या है, ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स एक अपवर्ड पैटर्न या डाउनवर्ड पैटर्न, उसे हम बोलेंगे ट्रेंड। जैसे बोलते हैं ना कि स्टॉक प्राइस जब गिरता है, आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हो ना कि नीचे जा रहा है प्राइस, फिर एक पॉइंट के बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो वो क्या है, ट्रेंड है। और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं फाइनेंस का लैंग्वेज, राइट। अब आपको डिटरमाइन करना है, नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है कि हम डिटेक्ट कैसे करें कि कौन सा
ये डाटा हॉरिजॉन्टल है या इसमें कोई ट्रेंड है या सीजनल पैटर्न भी है, हम कैसे उसे डिटरमाइन कर पाएंगे? करेक्ट। और कौन सा मॉडल लगाएंगे, एडिटिव लगाएंगे या मल्टीप्लिकेटिव लगाएंगे, वो भी जानना जरूरी है। अब ये जो स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, ये स्लाइड आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, ठीक है? दिस शुड बी लर्न बाय हार्ट। ओके, अब अगेन आई विल गो बैक टू द वर्ड डॉक्यूमेंट। अब कुछ चीज और डिस्कस करना है। जो ओरिजिनल डेटा है आपका, ओरिजिनल डेटा का जो मॉडल है हम बनाएंगे, रिग्रेशन मॉडल, वो रिग्रेशन मॉडल हमेशा ऐसे लिखा जाता है, y is equals to alpha plus beta x1. Shivam, I'm taking a class right now. Plus yes, ऐसे लिखा जाता है। दिस इज द ओरिजिनल रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब एक्चुअल डेटा के ऊपर जब आप मॉडल पहली बार बनाते हो तो दिस इज द मॉडल। उसके बाद जब आप प्रेडिक्शन करते हो, जब आप प्रेडिक्टेड वैल्यूज बनाते हो ना, जब ये ओरिजिनल इक्वेशन लगाते हो, लगाने के बाद एक प्रेडिक्टेड वैल्यू आपके पास आता है। वो प्रेडिक्टेड वैल्यू कैसे आता है? वो प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो इक्वेशन बनता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, हाँ जी, इतने सारे नहीं, ये तो बेसिक चीज आई थिंक जो भी आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया होगा वो आपको ऑलरेडी बोल चुका होगा ये चीज। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, ठीक है? सो दैट विल बी referred as plus ठीक है, ये आपका प्रेडिक्टेड इक्वेशन है। जैसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से आप लोग कैलकुलेट करते थे रिग्रेशन में, याद है आपको? रिग्रेशन कराया गया आपको फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में? देखो, बोलो, बोलना चालू करो, अगर नहीं चालू करोगे तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। बोलो। हाँ, तो ये इक्वेशन तो पता ही है ना आपको कि कैसे अल्फा का वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, बीटा का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं विथ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। याद है ना? समेशन एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। अब यहां से हम एप्सिलॉन आई का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं एरर
इसका और एक नाम भी है बायस, विच इज इक्वल्स टू क्या, वाई आई माइनस ये है। सो एक्चुअल वैल्यू माइनस जो प्रेडिक्टेड आपका वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे एरर। ठीक है। एंड एक एजम्पशन और है, एजम्पशन ये है कि सम ऑफ एरर्स, ये जो सम ऑफ एरर्स हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये है CLRM मॉडल, दिस इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का ये पहला एजम्पशन है कि सम ऑफ एरर्स शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जितना क्लोज रहेगा उतना अच्छा मॉडल है, और जितना डिविएशन ज्यादा होगा दैट मीन्स क्या, मॉडल उतना खराब है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड यही चीज मेरे स्लाइड में, जो स्लाइड मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे वही पहला इक्वेशन ही वही लिखा हुआ है, E1 is equals to yi minus y hat 1 which is known as error, or sum of this error is known as bias which should be equal to 0। अगर इससे ऊपर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा बायस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में देयर आर टू थिंग्स, वन इज बायस एंड अदर इज वेरिएंस। तो बोथ शुड बी ऑलमोस्ट मिनिमम। जिस पॉइंट में बायस एंड वेरिएंस दोनों ही मिनिमम होगा दैट मॉडल विल बी द बेस्ट मॉडल। अब वेरिएंस कैसे हम निकालेंगे, ये जो वेरिएंस है देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेरिएंस इज इक्वल टू MSD, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। ठीक है। तो ये जो मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस जो है उससे हमें वेरिएंस का पता लगेगा, और यहाँ पे जो समेशन EI है यहाँ से क्या हमें बायस का पता लगेगा। अब इन दोनों को हम क्या, अगर डिफरेंट मॉडल्स आप बनाते हो तो चार मॉडल को क्या एक्स एक्सिस में मान लो वेरिएंस रख रहे हो एंड वाई एक्सिस में आप बायस रख रहे हो। जब प्लॉटिंग करोगे तब आपको पता लगेगा कि किसका लो है एंड वही मॉडल आपका बेस्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? मतलब कुछ नहीं समझ रहे, क्लियर है? ओके, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग अ प्रॉब्लम, तभी ये सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है। तो एक छोटा सा डेटा सेट में भेज रहा हूं, उस डेटा सेट को आप लोग सब एक बार कॉपी करो। ठीक है। मैं तो यही फाइल भेज दे रहा हूं, इस फाइल में क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, but for classroom exercise purpose what you do is you just copy the main data, okay, in a separate fresh sheet and then start doing from scratch. आज 10:30 बजे मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा क्योंकि आज एक कंपनी में जाना है मुझे और राहुल सर को। तो आप लोग प्लीज खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे तो क्लास है ही मेरा, कल 2 लेक्चर है मेरा, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का भी और उसके बाद IFM का भी, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। आपको एक डेटा भेज दिया है मैंने,
आप लोग चेक कीजिए, इस डेटा को फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ये वाला कॉलम आपको कॉपी करना है ईयर का, ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा है ना, एंड यहाँ पे क्या ये पॉपुलेशन। तो हमें क्या एक प्रेडिक्शन करना है कि 2000 से नेक्स्ट 10 इयर्स में हमारा पॉपुलेशन कितना होगा, 2010 तक हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, राइट? क्लियर है? ये हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रेडिक्ट कि 2010 तक हमारे पास पॉपुलेशन कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, अगर आप एक्सेल में कर रहे हो तो आपको पीरियड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सीरियल नंबर्स, क्योंकि वो क्या, अगर रिग्रेशन इक्वेशन मेरा देखो तो वो क्या टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड 2 इस तरीके से दिखता है, T0 T1 T2 इस तरीके से। तो आई हैव टू मेंशन इट स्पेसिफिकली दैट दिस इज टाइम पीरियड 1, दिस इज टाइम पीरियड 2 3 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, हमारा यहाँ पे सिंस दिस इज अ टाइम सीरीज मॉडल, तो टाइम सीरीज मॉडल में हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू डिकोड द टाइम, ठीक है। तो टाइम को मैंने क्या कन्वर्ट किया इनटू अ वेरिएबल, तो जिसे मैं पीरियड्स को x इजिकल टू x बोल के लिख कर रखा हूँ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे रिग्रेसिव वेरिएबल क्या है, सिर्फ टाइम ही है, इसे छोड़कर तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल फिर क्या है, पॉपुलेशन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली पॉपुलेशन। अब सबसे पहला टास्क होगा कि इन दोनों को लेके मुझे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसर्ट से आप ये जो एक्स वाई जो चार्ट है, एक्स वाई चार्ट में जाओ और जाके आप एक ऐसे स्कैटर विथ स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स ऐसे आप देखो। तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है बताओ? दिस इज ए ट्रेंड, ओनली ए ट्रेंड, ट्रेंड छोड़ के और कुछ नहीं है। दिस डेटा इन्वॉल्व्स ओनली ट्रेंड, नथिंग एल्स देन दैट। कंपेयर करो, वो जो 4 क्वाड्रेंट का डायग्राम मैंने दिखाया था वो भी साथ साथ खोल लेते हैं और एक बार, ठीक है। सिर्फ ट्रेंड छोड़ के और कुछ नहीं है देखो इस डेटा में, इजंट इट? अगर आप एक स्ट्रेट लाइन फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को एक सिंगल लाइन से ज्वाइन करते हो तो इट इज ओनली ए ट्रेंड, नथिंग एल्स देन दैट। देयर इज नो साइक्लिकल पैटर्न, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या एक सिंपल टाइम सीरीज मॉडल विद ट्रेंड सिर्फ कैलकुलेट करना है। y इज इक्वल टू ओनली ए फंक्शन ऑफ ट्रेंड होगा, इसे छोड़ के और कुछ नहीं होगा। और कौन सा मॉडल होगा, एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा? और एक चीज, एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा? कौन सा मॉडल होगा? एडिटिव मॉडल होगा। क्यों? वाई एडिटिव? एडिटिव क्यों होगा ना, उसका एक पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना। ये है एक रेडीमेड आपका कुछ पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स दिख रहा है आप सब लोगों को? क्या पैटर्न्स है देखो, ये बी 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 में एक एडिटिव ट्रेंड दिया हुआ है और नो सीजनल इफेक्ट, ये वो मॉडल है। B1 वाला क्वाड्रेंट देखो, राइट साइड में जो डायग्राम है B1 वाला क्वाड्रेंट देखो, देख रहे हो? B1 वाला क्वाड्रेंट, तो सीजनलिटी तो है ही नहीं इस डेटा में, ओनली ट्रेंड है, तो B1 ही फॉलो करेगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, इसमें कोई एरर है? एरर मतलब क्या, रैंडमनेस नहीं है क्योंकि वो स्मूथ लाइन है। तो यहाँ पे क्या है, ये C एंड नो एरर फॉलो करेगा। इट इज अ रैम्प टाइप ऑफ, यू कैन से ट्रेंड, एक जगह से लेके फिर रैम्प टाइप है ना ट्रेंड। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि मुझे एडिटिव ट्रेंड फॉर्म करना है, ठीक है। दिस इज सिंपल गाइड, ये गाइड याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
दिस इज द ओनली वे। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव विद सीजनलिटी, क्या क्या डिटेक्ट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। सबसे पहले कोई भी डेटा आता है उसका एक प्लॉट बना लो और प्लॉट बना के इस मैट्रिक्स में रख दो, देखो कि कौन सा फिट आता है, जो फिट आता है वही मॉडल चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना? बस चलो, आधा काम मेरा 50% इज जॉब डन। आप एक्सपर्ट बन गए हो 50% के लिए, बाकी 50% कल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करो इसी चीज को, आप अब खुद करके एक बार देखो। ऑलरेडी फॉर्मूलाज यहाँ पे सारे इम्बाइब्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रेडिक्टेड वैल्यू मैं कैसे निकाल रहा हूं, आप इसे डायरेक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? जस्ट यहाँ पे डेटा में जाइए, डेटा में जाके डेटा एनालिसिस पे जाइए, डेटा एनालिसिस में जाने के बाद देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन को सिलेक्ट करो, ओके करो। ओके में अब इनपुट वाई रेंज बोल रहा है, तो वाई रेंज में क्या आएगा, ये सारे वैल्यूज आएगा। एंड एक्स रेंज में क्या आएगा, एक्स रेंज में ये सारे वैल्यूज आएगा। बोल दो कि पहला ऊपर क्या लगा हुआ है, लेवल्स लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या आपको चाहिए, रेसिडुअल साइज चाहिए। एंड जस्ट अभी क्लिक ओके कर दो, तो एक नया शीट में देखो मेरे रिग्रेशन का रिजल्ट आएगा। देख रहे हो कि कुछ रिजल्ट्स आ गया है मेरे पास। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिग्रेशन का आपके पास बीटा कोफिशिएंट है, वो बीटा कोफिशिएंट आपका कितना आ रहा है, 48। द टाइम इज एक्सप्लेनिंग 48% ऑफ द ट्रेंड इन द डेटा सेट। क्लियर? उसके बाद ये रेसिडुअल्स जो है, ये क्या, ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये सारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। 46.61352727 ये प्रेडिक्टेड है। ठीक है, अब ये प्रेडिक्टेड वैल्यू आया का कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कैसे आया। देखते हैं कि कैसे आया। इक्वल्स टू ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मीन्स क्या है, ये अल्फा है प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, टाइम पीरियड 1, ऑब्जर्वेशन 1, टाइम पीरियड 1 होगा ना। टाइम तो हमने 1, पहला टाइम पीरियड क्या था, 1 था ना। आया, वही वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यही वैल्यूज को अगर हम फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये तो हर बार एक ही वैल्यूज आएगा ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब इसे जैसे ही ड्रैग कर देते हैं तो देखो सेम वैल्यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो ये क्या हुआ, हमारा वाई हैट हुआ। ठीक है, और एक ओरिजिनल वाई का वैल्यू था, वो ओरिजिनल वाई का वैल्यू मुझे कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। ये जो वैल्यूज है ये तो ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यूज है ना। अब क्या, मैं एरर कैलकुलेट कर रहा हूं। E1 इज इक्वल टू क्या था वो फॉर्मूला, y माइनस y हैट विच इज इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस y हैट, और इसका जो टोटल है दिस इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट। इसे थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 या बहुत ही नेगेटिव, कम छोटा नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, दैट मीन्स माई मॉडल इज बायस फ्री, हम बोल सकते हैं। बट साथ साथ दिस इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, मुझे वेरिएंस भी देखना है कि वेरिएंस हाई है कि नहीं। अगर वेरिएंस हाई है दैट मीन्स माई मॉडल इज नॉट गुड।